एक बार एक कौवे और गरुड़ के बीच में मित्रता हो गई। दोनों के बीच की मित्रता इतनी गहरी थी कि एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते थे। दोनों एक बार नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से वहां से यमराज जी निकले और कौवे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए चले गए। अगले दिन फिर से यही घटना हुई। यमराज जी निकले और कौवे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए चल दिए। कौवे को संशय हुआ। उसने गरुड़ से कहा कि पक्का देख भाई गरुड़, मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए यमराज जी मेरी तरफ देखकर हंस करके चले जाते हैं। गरुड़ ने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है, ये केवल एक संयोग मात्र है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। 3-4 दिन बीत जाने के बाद फिर से यही घटना होती है। अब कौवे को पक्का यकीन हो जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। उसने गरुड़ से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। ये यमराज जी बार बार मेरी तरफ देखकर हंस करके चले जाते हैं। अब की बार गरुड़ को भी संशय हो गया कि इसका शक एकदम सही हो सकता है। उसने कौवे को धानस बंधाया और कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाऊंगा कि जहां पर यमराज जी तो क्या, कोई भी आने के बारे में नहीं सोच सकता। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ के ऊपर बैठाया और हिमालय पर्वत पर लेकर के चला गया। और हिमालय पर्वत पर गरुड़ को एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में जाकर के कौवे को अपनी पीठ से उतारा और कहा कि यहां तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, कोई तुम्हें नहीं ढूंढ सकता है। अचानक से यमराज जी सामने खड़े हुए दिखाई दे गए और उन्होंने कौवे को देखते हुए अपना पास फेंक कर उसके प्राण खींच लिए। गरुड़ ने कहा कि आपने इस कौवे को क्यों मारा? यमराज ने कहा क्योंकि इसकी मृत्यु का समय आ चुका था। तो गरुड़ ने कहा कि आप इसे जब जंगल में देखकर मुस्कुराते थे तभी भी तो आप मार सकते थे। तो यमराज ने कहा कि उसकी उस समय मृत्यु नहीं आई थी और उसकी मृत्यु इस हिमालय पर्वत की इसी गुफा में लिखी थी। मैं ये सोचता था कि इसके इतने छोटे छोटे से पंख हैं, ये इतनी लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता है, तो आखिरकार ये इतने कम समय में हिमालय पर्वत तक कैसे पहुंच सकता है? लेकिन तुम इसके मित्र थे और तुम्ही ने मेरा काम आसान कर दिया और मैंने इसके प्राण खींच लिए। इस कहानी का निष्कर्ष केवल और केवल यही है कि आपकी जब मृत्यु होनी होगी, होकर के रहेगी और सारे निमित्त जो हैं वो एकदम एक साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, उसे स्वीकार करो और जो आप अपना काम कर रहे हैं उसे बड़े मजे के साथ करते रहो।